नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए देखते हैं प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। यूपी के पीलीभीत के बिशलपुर में रोहिलखंड ताइक्वांडो चैंपियनशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत की टीमें के 75 बच्चों ने पहुंचकर हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में उन्होंने फाइटर के साथ लड़की फाइटर भी ब्रूस ली की तरह जोशीले अंदाज में फाइट करती दिखी, जो कि लड़कों को पछाड़कर लड़कियां क्या लड़कों से कम है होने का दावा कर रही है। चैंपियनशिप में पीलीभीत की टीम ने प्रथम और बरेली की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। शहर के SRM कॉलेज से आयोजित हुए इस ताइक्वांडो का मकसद है कि समय समय पर ऐसे आयोजन कराकर जिले के बच्चों की प्रतिभाएं सामने आई हैं। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का हौसला भी बढ़ रहा है, जिससे वह नेशनल इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता को जीत करके पीलीभीत और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकेंगे। यही नहीं, लड़कियों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके और अपनी आत्मरक्षा कर सके। ताइक्वांडो कोच सत्यप्रकाश बिट्टू का कहना है कि ताइक्वांडो जो कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ महिला शक्ति जैसे अभियान में लड़कियों के लिए कारगर साबित होंगी। वहीं ताइक्वांडो कोच ने भी सभी स्कूलों और सब्जेक्टों की तरह ताइक्वांडो को भी क्लास और छात्राओं को सिखाने की सरकार से निवेदन किया है। बेटा आपका माय नेम इज भूमि प्रभाकर। कितने सालों से सीख रही हो आप? हम लगभग 6 महीने हुए हैं। मेनका गांधी स्कूल में सीखते हैं, बिशलपुर पीलीभीत। अच्छा, क्या सीख रहे हो आप? हम ताइक्वांडो सीख रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है ताइक्वांडो से? बहुत अच्छा लगता है, माय फेवरेट है। कौन सिखाता कौन है? बिट्टू सर सिखाते हैं। आज प्रोग्राम हुआ है, क्या हुआ उसमें हमारा गोल्ड मेडल आया है। हम लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती हैं। मतलब लड़कों को हरा सकती हैं? हाँ। आज जो ताइक्वांडो का कार्यक्रम हुआ है, कहाँ कहाँ से टीमें आई थी और क्या उद्देश्य है इसका, समाज में क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, छठी ताइक्वांडो रोहिलखंड की प्रतियोगिता थी और जिसमें जो टीमें जिन्होंने प्रतिभाग किया था वो बरेली की थी, शाहजहांपुर की थी, पीलीभीत की थी, बदायूं की। चूँकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में आते हैं, बिशलपुर की टीमों ने प्रतिभाग किया और लगभग 170-75 बच्चों ने प्रतिभाग किया और जो परिणाम आया तो बिशलपुर की टीम ने डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की ये प्रतियोगिता प्रथम स्थान से जीती। नंबर 2 पे बरेली रहा। और समाज में तो हमेशा से यही उद्देश्य है कि जो बिशलपुर की प्रतिभाएं हैं खेल की, वो राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें, बिशलपुर का सम्मान बढ़ाएं, हम लोगों का सम्मान बढ़ाएं। हम लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि एक से एक बेहतरीन प्रतिभा यहाँ से निकले और इस बिशलपुर का पूरे नाम करें। धन्यवाद। समाज में क्या संदेश देना चाहिए? समाज में जो एक खेल की प्रति भावना है, खेल की भावना, तो वो उजागर हो। जैसे आज हमारे प्रतिभागियों ने ये दिखाया कि खेल की भावना क्या होती है। एकजुटता से सबने प्रदर्शन किया, कोई भी, मुझे नहीं लगा कोई भी असंतुष्ट हो। तो समाज में यही है कि खेल के प्रति लोग जागरूक हों, स्वस्थ रहें और सही रहें। महिला सशक्तिकरण की अगर बात आती है तो जो गवर्नमेंट आजकल महिलाओं के ऊपर इतने कार्यक्रम चला रही हैं, तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी, ऐसा नहीं है, खेल को हमेशा आगे बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, लेकिन महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को सबल भी बनाओ, मतलब उसको मजबूत भी बनाओ ताकि वो बेटों से कम ना हो, हर समस्या हर चीज़ का डट के सामना कर सके। तो ताइक्वांडो उसका सबसे अच्छा विकल्प है। और मैं निवेदन करूँगा जो हमारी वर्तमान में गवर्नमेंट है कि जो लड़कियों के लिए ताइक्वांडो और खेल हर विद्यालय में अनिवार्य किया जाए और इससे हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अपराधों में बहुत ही ज़्यादा कमी दिखाई देगी। और मैं यहाँ पर बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की प्रतिभाएं निकलें और गवर्नमेंट से ये विनम्र अनुरोध है कि ताइक्वांडो को हर विद्यालय में, हर जगह पे ऐसे दिखाया जाए, ऐसे रखा जाए कि एक अनिवार्य विषय के रूप में बनाया जाए, ताकि कॉलेज और वहाँ की छात्राएँ और छात्र सभी मजबूत हों। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत एवं क्षेत्राधिकारी पूरनपुर द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों और अपराधों पर नियंत्रण हेतु चलाए जाने वाले अभियान के अंतर्गत सेरामोत्री पुलिस द्वारा अभियुक्त निम्न अभियुक्त गढ़पोक, अभियुक्त कमलेश पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम व थाना सेहरा मऊत्री जनपद पीलीभीत के कब्जे से 1 अदद तमंचा 12 बोर में 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 28/2021 धारा 3, 5, 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान किया गया। अभियुक्त नेत्राम पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम व थाना सेहरा उत्तरी जनपद पीलीभीत के कब्जे से 1 अदद चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया है।
जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोचन बाजार के पास में ट्रक और पिकअप में भयंकर भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप में सवार 18 लोगों में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सभी सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से दाह संस्कार कर लौट रहे थे। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जलालपुर गाँव निवासी 112 वर्ष की बुजुर्ग धनदेई देवी की मौत हो गई थी। इनके कोई पुत्र नहीं था। उनका दाह संस्कार करने वाले दामाद लक्ष्मी शंकर यादव अपने गाँव के 17 लोगों के साथ वाराणसी मणिकर्णिका घाट गए थे। दाह संस्कार कर सभी पिकअप वाहन में सवार होकर घर को लौट रहे थे। जैसे इनका पिकअप वाराणसी जौनपुर सीमा में घुसा, उसी दौरान वाराणसी की तरफ से जा रहा ट्रक ने टक्कर मार दी। वही घटनास्थल पर 6 की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही एसपी डीएम भी जिला अस्पताल में पहुंचे। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों के लिए जो संभव मुआवजा होगा उसे दिया जाएगा। कैसे हुआ हादसा, कितने लोग? सर, ये हादसा हुआ है लगभग 2:30 से 3 के बीच में। एक ट्रक जा रही थी इधर से और हम लोग वहाँ से मणिकर्णिका घाट से अपनी दादी जी को जला करके आ रहे थे। जब वहाँ से जला करके आ रहे थे तो मतलब खाना खा करके थोड़ी कुछ देर पहुँचे थे, एक टक्कर मारी और एक्सीडेंट, पूरी गाड़ी जो है पलट गया। हम लोग पिकअप में 17 लोग थे, जिसमें से 6 लोगों का डेथ हो गया है। सब मेरे ही फादर उधर थे और उसके बाद जो है बाकी लोगों को इलाज चल रहा है। यहाँ पर सदर अस्पताल में एडमिट हैं, कुछ BHU में एडमिट हैं और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान था। सर, कहाँ रहने वाले हैं आप लोग? हम जलालपुर के सर, जलालपुर पोस्ट बसारतपुर, थाना सराय ख्वाजा। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार यादव, सन ऑफ राम प्रसाद यादव। जनपद जौनपुर में बनारस से अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे। एक गांव जलालपुर गांव के लोग थे, पिकअप गाड़ी से लौट रहे थे और रात में लगभग 3 बजे के आसपास ट्रक से भिड़ंत हो गई। मौके पर ही 5 लोगों की डेथ हो गई और एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई है। बाकी लोग जो हैं उनका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, बाकी सभी तो ठीक हैं। एक व्यक्ति थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको हम लोगों ने बनारस रेफ़र कर दिया है। परिवारजनों से मुलाकात हो गई है। बहुत ही दुखद ये क्षण है, 6 लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाना। इसमें जो भी उचित कार्रवाई है, मदद है, वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो ट्रक है और गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ था, उस सबको कब्जे में ले लिया गया है। ड्राइवर अभी नहीं मिल पाया है, उसकी भी तलाश हम लोग कर रहे हैं। कैसे हुई घटना, इसका पूरा हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं। कहाँ गए थे ये लोग, कुछ पता चला क्या? ये बनारस गए थे लोग अंतिम संस्कार करने। एक इनके परिवार की बुजुर्ग थी, 110 साल की महिला थी बताया गया। उनका अंतिम संस्कार करने मणिकर्णिका घाट गए थे और वहाँ से वो लोग रात में लौट रहे थे। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? बताया गया है कि 16 से 17 लोग थे गाड़ी में और 18 भी लोग थे और उसमें से 6 लोगों की डेथ हो गई है। एक क्रिटिकल है, बाकी लोग ठीक हैं। मुआवजे लिए क्या कार्रवाई करें? जो भी उचित कार्रवाई है सब हम लोग, इसीलिए मैं भी मौके पर आया हूँ। मैं परिवार के लोगों से भी मिला हूँ। हर संभव मदद जिला प्रशासन करेगा और उच्च अधिकारियों को भी हमने अवगत करा दिया है, तो जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। इलाके के पूरे लठनपुरवा मजरे सतरही गांव में खेल रहे 3 मासूम बच्चे अचानक गायब हो गए। गायब होने के बाद तीनों बच्चों के परिवारों में मचा हड़कंप। इलाके में बच्चे गायब होने की वारदात को लेकर मची सनसनी। इस दौरान गांव में बैल लेकर भिक्षा मांगने वालों को गांव के ग्रामीणों ने भिटरिया मार्ग पर पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। इसी के साथ पुलिस को दी गई सूचना दौरान जब मौके पर पहुंची पुलिस ने भिक्षा मांगने वालों को बचाने का साथ गायब हुए बच्चों को जंगल से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। हैदरगढ़ SHO धर्मेंद्र कुमार सिंह रघुवंशी ने बताया कि परिजनों के डांटने पर मासूम बच्चे जंगल की ओर निकल गए थे, जिन्हें तलाशी के दौरान जंगल से लाया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गंगाराम। कौन सा गाँव है? लट्ठन का पुरावा। अच्छा, आज ये सुबह क्या हुआ है? बताओ। सुबह 9 बजे से वो बच्चे गायब हैं और ढूंढना शुरू हुआ है 9:30-10 बजे। और जो पक्की पता चली कि मान लिया है नहीं, तब छानबीन ज़्यादा हुई, शुरू कर दी गई। अब परेशानी ये हो गई कि उनका कहीं पता नहीं, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि चारों तरफ आदमी जा चुके हैं, कहीं जगह बाकी नहीं जहाँ न ढूंढा गया हो। क्योंकि जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ कोई जगह बाकी नहीं रह गई जहाँ ढूंढा न गया हो। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना अभी नहीं दी गई। थाने में रिपोर्ट, असंदरा थाने में रिपोर्ट लिखाई जा रही है। क्या नाम बच्चे का? एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम है ऋषि। कितनी उम्र होगी? उम्र होगी 7-8 साल।
हाँ 7 साल 6 साल का है 6 साल का। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का सराहनीय कार्य। थाना रबुपुरा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दौरान एक शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व एक अवैध तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद। दिनांक 8/2/2021 को थाना रबुपुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मिर्जापुर कट कर चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश मोहित उर्फ कालू पुत्र राजकुमार निवासी खानपुर थाना कोतवाली देहात बुलंदशहर को पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल संबंधित 447/2020 धारा 779 भादवी थाना खुर्जा देहात जनपद बुलंदशहर व एक तमंचा 315 बोर में एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।